रेशनल नंबर पार्ट 2। पार्ट 2 में कैसे क्वेश्चन है, जो कल वाले क्वेश्चंस करे थे ना, जो हमने पिछली क्लास में करे थे, सेम वही क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में है। मतलब उसमें तो प्लस माइनस वगैरह लगा हुआ आता था, इस बार क्वेश्चन आएगा लिखा हुआ, उसको समझ के फिर उसके आंसर करने हैं। ठीक है, और अब मैं लगाता हूँ एक पीडीएफ और क्लास को करते हैं स्टार्ट। शायरी सुनेंगे सब, क्या है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। वाह वाह, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है ना। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसी बात पर स्टार्ट कर देता है रेशनल नंबर पार्ट 2। अब क्वेश्चन नंबर। इन अ बैग देयर आर 20 kg ऑफ फ्रूट्स। एक बैग में 20 किलो जो फल है। इफ़ 7:1/6 kg ऑफ दिस फ्रूट्स बी ऑरेंजेस, इनमें से जो ऑरेंज है वो 1/6 kg है। एंड 8:2/3 kg ऑफ दीज आर एप्पल, और इनमें से 8:2/3 kg जो है वो एप्पल्स है, बाकी के बचे हुए ग्रेप्स है। तो हमें बताना है कि ग्रेप्स कितने बचे हुए हैं। फाइंड द मास ऑफ द ग्रेप्स, कि ग्रेप्स कितने हैं ये हमें क्वेश्चन में बताना है। अब देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट कर देते हैं। वाह वाह मस्त, अच्छा चलो। ग्रेप्स का स्टार्ट अब। टोटल फ्रूट कितने हैं, 20 kg। ऑरेंजेस कितने हैं, 7:1/6 kg। एप्पल है 8:1/3 kg। और बताने क्या है, ग्रेप्स का वेट बताना है। भाई ना तो ऑरेंज चाहिए ना ही एप्पल चाहिए, जब ये चीज चाहिए ही नहीं तो इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। टोटल क्वांटिटी कितनी, 20। ठीक है, 20। ऑरेंजेस चाहिए ही नहीं तो माइनस कर लेंगे। 7 6 42 और 1 43/6। 8 3 24 और 1 25, तो -25/3। यहाँ अपने लिए कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे। बेटा म्यूट रखो अपने आप को, ऐसे बोलना नहीं है बीच में। जब मैं पूछूंगा ना डाउट तब बताना अपने, फिलहाल बंद रखो अपने माइक, म्यूट रखो सब। अब क्या होगा, भाई टोटल तो ये हो गए। ना तो ऑरेंज चाहिए, ऑरेंज को भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, ना एप्पल चाहिए, एप्पल को भी सब्ट्रैक्ट कर दिया। इनका एलसीएम लेके क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो इनको दोनों को टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो बचे हुए हैं वो ग्रेप्स ही है, क्योंकि तीन ही चीज थे हमारे पास। यहाँ से क्वेश्चन आगे अपने आप करोगे, कल वाली क्लास देख रखी है, एलसीएम लोगे तो क्वेश्चन को सोल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं अब। सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 6,63,432। मतलब जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है, नोटबुक पर नोट करते रहो। 6,63,432, ये तो हो गई टोटल पॉपुलेशन। इफ 1/2 ऑफ द पॉपुलेशन आर मेल्स। अब जो मेल्स है, जो बॉयज वगैरह है, जो मेल्स है 1/2 है, वो भी किसका, टोटल पॉपुलेशन का। आगे लिखा हुआ है 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन आर एडल्ट फीमेल्स। जो फीमेल्स है वो कितनी है, टोटल पॉपुलेशन की 1/3 है। और फिर क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, देन फाइंड द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इन द सिटी। तो सिटी में कितने बच्चे हैं ये हमें बताना था। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। टोटल पॉपुलेशन कितनी, 6,63,432। मेल्स कितने हैं, 1/2 है, वो भी किसके, टोटल पॉपुलेशन के। फीमेल कितने हैं, 1/3 है, वो भी टोटल पॉपुलेशन के। अब 1/2 है पर ये नहीं पता है कितने, तो हम पहले निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मेल्स। नंबर ऑफ मेल्स की मेल्स आखिर है कितने। ठीक है, इसी का ही है, 6,63,432। कितने हैं, 1/2 है, तो मल्टीप्लाई बाय 1/2। मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये भाई कोई एक बच्चा है देखो, अपना आपको जो है म्यूट करो भाई, ये बार बार कहना ना पड़े ये बात। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, और 2 6 जा 12। ये कौन है भाई, ये तो इतने तो मेल्स हो गए। ठीक है, इतने हो गए मेल्स। 3,31,716। नंबर ऑफ फीमेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स
उसने ये नहीं कहा कि 1/2 मेल है, 1/2 टोटल पॉपुलेशन के 1/2 है। अब ऐसी टोटल पॉपुलेशन के 1/3 फीमेल्स है। टोटल पॉपुलेशन तो वही है 6,63,432। टोटल पॉपुलेशन कितनी है 1/3, तो मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे, अपॉन में 3 आ रहा है तो इसे 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो कितना आएगा 3 2 6, 3 2 6, 3 1 3, 3 1 3, 3 4 12 और 3 4 12। तो डिवाइड करके आ जाएगा 2,21,000। डिवाइड करके आ जाएगा 2,21,144। लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे चिल्ड्रन पूछ लिया। हमसे क्या पूछा है, चिल्ड्रन पूछ लिया। भाई ना तो हमें, देखो टोटल इतने जने हैं, टोटल है 6 6 3 4 3 2। ना तो हमें मेल्स चाहिए तो मेल्स को भी हटाओ, ना फीमेल्स चाहिए फीमेल्स को भी हटाओ। तो इसमें से हम मेल्स वाले को भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फीमेल्स वाले को भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और बाकी जो बच गए वो बच्चे ही होंगे। जब मेल्स भी हट गए फीमेल्स भी हट गए तो बाकी बचे हुए कौन हो गए, वो बच्चे हो गए। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। टोटल में से 3,31,716 को भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फिर 2,21,144 को भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। कुछ क्वेश्चन टफ है, ये शुरू शुरू के क्वेश्चन थोड़े इजी है और फिर आगे के क्वेश्चन कुछ हार्ड हो जाएंगे। सिंपल ही है, ज्यादा हार्ड नहीं है। खैर बस समझने वाली बात है, जिसको क्वेश्चन समझ में आ गया ना वो बच्चा तो कर देगा। अब जिसको क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में नहीं आ रहा, दिक्कत उसे आएगी। इसलिए क्वेश्चन ध्यान से सुनना। इन ए इलेक्शन ऑफ हाउसिंग सोसाइटी देयर आर 30 वोटर्स। मतलब टोटल जो वोट करेंगे वो कितने हैं, टोटल वोटर्स कितने हैं 30 है, मतलब 30 जने वोट देंगे भाई। ठीक है, कोई इलेक्शन वगैरह है तो 30 जने वोट देंगे। ईच ऑफ देम गिव द वोट, सभी के सभी वोट देंगे। 3 पर्सन है XYZ, जो चुनाव के लिए खड़े हैं, ऐसा मान लो XYZ, इन्हें तुमने वोट देना है। वोट देने वाले कितने जने हैं, 30 जने हैं। मिस्टर एम एक्स गोट मिस्टर एक्स सॉरी मिस्टर एक्स गोट 2/5 ऑफ द टोटल। एक्स वाले को तो मिले 2/5। ठीक है, वाई वाले को कितने मिले, वाई वाले को तो मिले ही नहीं है। जेड वाले को लिखा है 1/3, जेड वाले को मिले हैं 1/3, वाई वाले के हमसे पूछ लिया है। 30 जने वोट करेंगे, एक्स को कितने वोट मिलेंगे, 2/5 वोट मिलेंगे। बताया नहीं कितने मिलेंगे, उसने कहा जितने भी मिलेंगे उसके 2/5, टोटल के 2/5। वाई के हमसे पूछा है जेड को कितने मिलेंगे, 1/3 वोट मिलेंगे। अब देखो एक्स को मिले कितने, टोटल तो 30 है, और 30 का 2/5 कितना हो गया, 2/5। ठीक है, 30 का 2/5 2/5, 5 6 जा 30 और 6 2 जा 12, मतलब 30 में से 12 वोट तो मिल गए एक्स को। अब 1/3 इसे मिलेंगे, किसके मिलेंगे, 30 के मिलेंगे, और 3 10 जा 30, मतलब 10 वोट मिल गए जेड को। भाई 12 यहाँ खत्म हो गए, 12 यहाँ चले गए, 10 यहाँ चले गए, तो 22 वोट तो खत्म। कितने थे, 30 थे, 30 में से 22 जब खत्म हो गए तो वाई को कितने मिले, 8 मिल गए, और यही आंसर हो गया। बताओ, क्लियर हो गई बात, सिंपल था ना। हाँ 8 वोट वाई, बहुत सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन अर्न्स ₹100 इन अ डे। एक व्यक्ति है जो एक दिन में 100 रुपए कमाता है। ठीक है, एक दिन में कितने रुपए कमा लिए, ₹100 कमा लेता है। क्वेश्चन को ध्यान से सुना करो। इफ ही स्पेंट ₹14, 14:2/7 है भाई ये। ठीक है, स्पेंड कितना है, वो जो खर्च करता है वो कितना खर्च करता है, 14:2/7। एंड 30:2/3 ये करता है पेट्रोल पर, इतने तो खाने पे कर देता है, और ये भी खर्च करता है पेट्रोल पर 30:2/3। अब बताना है कि कितने वो पैसे बचाता है, कितने पैसे वो सेव कर लेता है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये क्वेश्चन होमवर्क में है, अपने आप करना। इसको हल्का सा मैं बता देता हूँ कैसे होगा। 100 रुपए कमाए भाई, ये भी खर्च कर दिए, इसे भी माइनस कर लेना, ये भी खर्च कर दिए, इसे भी माइनस कर लेना, और अपना आंसर बताए ना क्या आएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में है, अपने आप इसे करने की कोशिश करना। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में लिखा है, इन एन एग्जामिनेशन 400 स्टूडेंट्स अपीयर। कोई एग्जाम है जिसमें 400 बच्चों ने एग्जाम दिया है। इफ 2/3 ऑफ द बॉयज
एंड 130 गर्ल्स पास्ड इन द एग्जामिनेशन, ऑल 130। अरे वाह भाई वाह, कितनी बढ़िया बात है। मतलब लड़कियां तो सब पास हो गई है, ये लड़के ही जो है नालायकबाजी कर देते हैं। 130 लड़कियां हैं और सारी की सारी लड़कियां पास हो गई है, बॉयज सारे पास नहीं हुए, बताओ। बॉयज हर जगह ऐसे ही कर देते हैं। बॉयज कितने पास हुए हैं? 2/3, जितने ही बच्चे थे बस उसके 2/3 ही पास हुए हैं। फाइंड द हाउ मेनी बॉयज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, कितने लड़के फेल हो गए, अब ये हमें बताना है। चलो भाई। भाई टोटल कितने बच्चे थे? 400 बच्चों ने एग्जाम दिया था। टोटल स्टूडेंट इतने थे। लड़कियां तो सारी पास हो गई, लड़कियां तो है बढ़िया। तो लड़कियों को तो पहले ही हटा लेते हैं। 130, ये तो सबकी सब पास हो गई। कितने बचे बच्चे इसके बाद? कितने बच गए बताओ? 270 बच्चे और बचे हैं ना अभी। ये 270 बॉयज है। जब लड़के हट गए तो कौन बचे? ये बॉयज बच गए। अब 270 बॉयज है, ये नालायक पास नहीं हुए। पास कितने हुए हैं? 270 के भी 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, इतने ही पास हुए हैं। 3 9 ज़ा 27, जीरो की जीरो, 9 2 ज़ा 18, 180 बॉयज पास हुए हैं। बॉयज कितने पास हुए हैं? बस 180। थे कितने? 270। कितने फेल हो गए बताओ? 270 लड़के थे, 180 तो हो गए पास। कितने बचे बताओ? कितने बच गए? हाँ 90 फेल, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। 90 फेल हो गए भाई। ठीक है, क्लियर हो गई बात। 90 फेल, हाँ। और यहाँ के बच्चे अच्छे, ऑनलाइन क्लास वाले, ये फेल नहीं होंगे ये। अब मैं भी टेस्ट लूंगा अब इसका। इसके बाद डिजिटल नंबर का टेस्ट होगा, जैसे पहले लिया था। पिछली बार मैंने भगाया इसलिए नहीं क्योंकि बाकी बच्चों को तो करने ही नहीं आए। कुछ ने तो एक क्वेश्चन करा, वो पूरा का पूरा टेस्ट सबमिट कर दिया, उसे लगा कि हो गया बस काम हमारा, है ना। कुछ को टाइम नहीं पता था, तो बहाने बन गए थे पिछली बार। इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा किसी का भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस बार जो टेस्ट लूंगा उसमें कोई बहाना बिल्कुल भी नहीं, सीधा क्लास से रिमूव। देखो भाई, अगला है क्वेश्चन नंबर 6। बहुत सारे क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा ध्यान से। इसमें लिखा हुआ है अ कार इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 40:2/3 किलोमीटर पर आवर। स्पीड गिवन है 40 इज टू कितनी है? 2/3 किलोमीटर पर आवर। ये तो कार की स्पीड हमें गिवन है। आगे है फाइंड हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 9/10 आवर्स। टाइम गिवन है भाई कितना? 9/10 आवर्स। डिस्टेंस हमें बतानी है। अब देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये क्वेश्चन अपने आप ही करना है। स्पीड की जगह पे क्या लिख लेंगे? 40:2/3, और मल्टीप्लाई टाइम की जगह पर 9/10। मल्टीप्लाई करना मैंने सिखा रखा है, इसलिए इससे आगे मैं ये है नहीं करवाऊंगा, अपने आप करोगे। ठीक है, वो सब छोड़ो, पहले इसको बताओ भाई। 40:2/3 और टाइम कितना हो गया? 9/10। इसको मल्टीप्लाई कर देना, अपने आप मल्टीप्लाई करना सिखा रखा है, तो सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके? 120 और 122 हो जाएगा ना। 122 अब मल्टीप्लाई बाय अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 9/10। अब यहाँ से सॉल्व कर ही दोगे कैंसिल आउट करके। ठीक है, आंसर भी कर रहे हो तुम तो 36.6, बहुत बढ़िया, तो बहुत सही। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी बात पर। इसमें क्या? फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर लॉन हुज वन साइड 5:7/9 मीटर। साइड गिवन है कितनी? 5:7/9, वो भी किस चीज में गिवन है? मीटर में। और क्या निकालना है हमें? इसका एरिया निकालना है, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यही तो होता है एरिया। तो इसको दो बार लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, 5:7/9, दो बार मल्टीप्लाई करो, इसका आंसर चैट बॉक्स में बता दो, वरना अभी बताओ भाई। 9 5 कितने होते हैं? 45, और 7 कितने हो गए? 52/9, 52/9। आंसर आ जाएगा। पोल वगैरह कुछ मत करो, पोल का टेस्ट ले लूंगा बिल्कुल अलग से। अभी पोल करेंगे तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो क्वेश्चन अभी हार्ड भी आने हैं। फिलहाल सिंपल चल रहे हैं, फिर हार्ड भी आएंगे।
ठीक है, पर दिक्कत वही है, वही चीज वही है, हार्ड वगैरह कुछ है नहीं, जिसको मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट करने आते हैं, करना वही है। बस लैंग्वेज लिखी हुई है, लैंग्वेज को देख के क्वेश्चन समझने है, जिसको क्वेश्चन समझ में आ गया वो कर देगा अपने आप। आंसर आया है 36.6। अब पता नहीं आंसर क्या आएगा भाई, देखो सब, बाकी बाकी सब चेक करो आंसर कितना आएगा। 33.38। 52/9 हो जाएगा ना ये, 52/9 मल्टीप्लाई बाय 52/9। 52 में मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 2704, और 9 9 81। 2704 को 33.38 ज़्यादा कर रहे हैं बच्चे, चलो 33.38 आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लेना अपना, मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड तो कर ही लोगे अब। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये है अब, ये वाला स्क्वायर से था, अगला वाला रेक्टेंगल से आ गया, है ना, अगला वाला किस चीज से आ गया, रेक्टेंगल से। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 15:3/7। पेरीमीटर गिवन है, ठीक है, 15:3/7। आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ द लेंथ, लेंथ गिवन है, लेंथ कितनी है, 4:2/7। और हमें क्या फाइंड करनी है, इसकी ब्रेथ फाइंड करनी है। देखो कैसे करेंगे, देखो भाई, पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B। 2 × L + B, ये फॉर्मूला याद कर लेना जिसको याद ना हो। तो पेरीमीटर की जगह पे क्या लिखेंगे, 15:3/7। इक्वल लगाएंगे, 2 का 2 लिखेंगे। एल की जगह पे क्या लिखेंगे, 4:2/7 प्लस बी। अब देखो, 15 7 से कितने होते हैं, 105। 15 7 से कितने हो गए, 105, और 3 108/7। 108/7, और 7 4 = 28, और 2 30, 30/7 प्लस बी। अब इक्वल में इस टाइप से हो, मल्टीप्लाई में तो हम कैंसिल कर सकते हैं। 2 से 108 को कैंसिल किया, 2 5 10, और 2 4 8। 54/7, तो ये कितना हो गया, 54/7। इक्वल लगा दिए, यहाँ क्या बचा, 30/7 प्लस बी। यहाँ 7 से 7 कैंसिल मत कर देना, बीच में प्लस आ रहा है, यहाँ कर दिया, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई है, तो इसलिए यहाँ कैंसिल कर सकते थे, यहाँ नहीं कर सकते। अब ये 30/7 जब वहां जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 54/7 माइनस 30/7, और हमारी बी यहाँ से फाइंड हो जाएगी, एलसीएम दोनों का 7 आ जाएगा। तो 54 माइनस 30, अब बता दो आंसर क्या आ जाएगा। बताओ भाई, 54 में से 30 गए, 24/7। क्लियर हो गई ना बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। पेरीमीटर की जगह पेरीमीटर लिखा, इक्वल का इक्वल लगाया, 2 का 2 लगाया, एल की जगह पे 4:2/7 लिख दिया, प्लस का प्लस और बी का बी। इसको सोल्व किया, 108/7, इसको सोल्व किया 30/7। 2 से 108 को कैंसिल कर लिया 54 टाइम्स, 54/7, यहाँ पे 30/7, फिर प्लस का हमारे क्या हो गया, माइनस हो गया, और फिर एलसीएम लेके हमें आगे का क्वेश्चन आता ही है। ये पहली वीडियो में सीख ही लिए थे सारी चीजें। सर क्लियर, बहुत बढ़िया। 3:4/7, ये तो और अच्छी बात है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें है, राहुल हैड अ रोप ऑफ 325:4/5। जो रोप है, जो रस्सी की टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ वो कितनी है, 325 325:4/5 मीटर। नोट करते रहो साथ साथ। इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, ही कट ऑफ अ 150:3/5। 150, 150:3/5 मीटर जो है उसने कट कर लिया, रस्सी को काट दिया इतना। देन ही डिवाइड द रेस्ट रोप इनटू 3 पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ। बाकी बची हुई को 3 हिस्सों में बांट दिया, बाकी जो रस्सी बची है उसके बराबर बराबर के 3 हिस्से कर दिए हैं। अब हमें बताना है कि वो उसका जो है ईच पार्ट की लेंथ कितनी है। चलो देखते हैं भाई, टोटल इतनी है,
जब ये काट दी तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। जो चीज तुमने काट दी, तो रिमेनिंग लेंथ, रिमेनिंग रो कितनी बची है? भाई ये तो हमारे पास में है 325/4/5, ये तो टोटल थी। ये काट दी तो इसे हटा दो, जो कट गया उसे हटाओ, उसके क्या मतलब बचा अब? तो 150/3/5। सब्ट्रैक्ट करके बताओ भाई, 325 फाइव कितने होते हैं? जल्दी बताओ, 325 फाइव, थोड़ा स्पीड से। 325 फाइव कितने होते हैं? 1725 होते हैं क्या? एक बार चेक करो जल्दी से। 325 फाइव, 1625, 1625 ठीक है। 1625 और 4, 1629/5। 155 से कितने होते हैं? 750। 750 और 3, 753/5। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बात? अब देखो, अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, तो एलसीएम की तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 5 ही आ जाएगा। 1629 - 753। अब इसे सब्ट्रैक्ट करके बताओ कितना आएगा। यहाँ आ जाएंगे 6, 12 में से 5 गए 7, और यहाँ कितना बच जाएंगे भाई? 15 में से 7 गए 8। बताओ, यही आ रहा है 876/5। जल्दी से एक बार यस सर नो सर टाइप करके बताओ, यही आ रहा है? 876/5, यस। चलो ठीक है। अब ये जो रस्सी बची है, वो कह रहे हैं इसके 3 हिस्से करने हैं। मान लो तुम्हारे पास 9 रुपीज है, अभी तुम्हारे पास 9 रुपीज है, इसको 3 हिस्सों में बांटना है। तो सबके पास 3 3 रुपीज आ जाएंगे, 3 3 3 हो गए 9। तो 3 हिस्सों में बांटना है, तो मतलब 3 से डिवाइड करना है। अब इसे 3 से डिवाइड करो, अब इसको क्या करना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 3 से इसे डिवाइड कर दो, 876। नीचे 5 है ही, और 3 और आ जाएगा नीचे। डिवाइड करने के लिए तो अपोन में ही लगाएंगे। अब 3 से देखो, 3 के टेबल में आता है ये? आता होगा, 3 से कैंसिल कर लो। 3 2 6, 2 बच गए, 3 9 27, और 3 2 6। तो आंसर कितना हो गया? 292/5। ठीक है, इसके इक्वल इतने पार्ट्स हो जाएंगे। तो कि 40,000 रुपये वो कमाता है, उसने फूड पे कितना खर्च किया? 3/8। एलआईसी में कितना खर्च किया? 1/5। और बाकी के और जो खर्चे है उस पर कितना खर्च किया है? 1/2। अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं? यहाँ पे बस एक वर्ड को हाईलाइट करना है, रिमेनिंग। रिमेनिंग का मतलब क्या है? बचे हुए। रिमेनिंग का मतलब कितना हो गया? बचे हुए। अब देखो, 40,000 कमा लिए, चलो ठीक है, अच्छी बात है। 40,000 रुपीज कमाए, इसका 3/8 कितना हो गया? 3/8, 8 5 40, 5,000 आ गया, और 5 3 15। मतलब 15,000 तो उसने खर्च कर दिए किस पर? खाने पर अपने। बहुत खाता है भाई ये तो, है। तो 40,000 में से 15,000 तो खत्म हो गए। बताओ कितने बचे होंगे अब? बताओ कितने बच गए भाई अब? 25,000, है ना? अब 25,000 बच गए। अब 25 का 1/5 एलआईसी पे खर्च कर देता है। एलआईसी पे खर्च करें, 5 5 25, मतलब 5,000 और खर्च कर दिए। 25,000 बचे थे, 5,000 खर्च कर दिए, अब कितने बच गए? 20,000 रुपये बच गए। 25,000 थे, 5,000 एलआईसी में लगाए, कितने बच गए? अब 20,000 बच गए। इसका भी 1/2 बाकी खर्च हो जाता है इसका। तो 2 से कैंसिल किया, 10,000। 10,000 रुपीज और खर्च हो गए। 20,000 तो बेचारे के पास थे ही, 10,000 और खर्च कर दिए। तो उसके जो सेविंग है, इसका मतलब वो 10,000 रुपीज अभी भी बचा लेता है। ठीक है, ये होगी इसकी सेविंग। क्लियर हो गई बात सभी को, कि 10,000 रुपये वो अभी भी पर मंथ बचा लेता है। यस सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। हम्म। यस सर, यस सर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन कर पाएगा, कोई कर भी पाएगा या नहीं। क्वेश्चन रीड करो अपने आप, वो समझने की कोशिश करो क्वेश्चन में क्या गिवन है। इसकी पीडीएफ भी डल चुकी है, ठीक है।
चाहे तो PDF जा दोबारा बाद में देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या है, A B C D and E वेंट टू अ रेस्टोरेंट, मतलब 5 जने गए रेस्टोरेंट में घूमने, डिनर करने के लिए चले गए। ए पेड 1/2 द बिल। अब ए ने जो है, भाई कितने थे टोटल, 5 जने थे, A B। तुम सोचो कि तुम 5 दोस्त गए हो किसी रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए, या फैमिली के साथ सोच लो, कुछ भी सोच लो, ठीक है। अब ए ने जो पैसे खर्च करे हैं वो कितने करे हैं, 1/2। ए ने जो बिल का आधा हिस्सा दे दिया एक तरीके से, 1/2 का मतलब तो हाफ होता है। बी पेड 1/5, बी ने भी अपने कुछ पैसे दे दिए 1/5, बी ने भी चलो कहा थोड़े पैसे मैं भी दे देता हूँ। एंड रेस्ट द बिल वाज शेयर्ड इक्वली C D and E, और जो बाकी का बचा हुआ बिल है ना, वो तीनों को मिल गया, बाकी का उन तीनों को बराबर बराबर भरना है। तो अब बताना कि कितने फ्रैक्शन सबको देना पड़ेगा, कितने रुपए सबको देने पड़ेंगे, तो देख लेते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं, जो दोबारा से रिपीट करूं कि हम रेस्टोरेंट में 5 जने गए A B C D E कुछ खाने पीने के लिए। ए ने 1/2 पैसे दे दिए, बी ने 1/5 दे दिए, बाकी ये जो तीनों बच गए, बाकी का जो बिल था, इन तीनों को बराबर बराबर हिस्सों में देना है, ठीक है। अब देखो भाई, मान लेते हैं 1 रुपया बिल आया था, 1 रुपया बिल आया था, 1/2 इसने दे दिए, तो 1 का 1/2 तो 1/2 ही होता है, 1/5 इसने दे दिए, ठीक है, 1/5 इसने दे दिए। अब देखते हैं कितने रुपए बचे हैं बाकी, 1 माइनस इन दोनों का एलसीएम आएगा 10, यहाँ हो गया 2 5 बार, और ये 2 बार, तो 1 माइनस 7/10, 10 1 10, 10 में से 7 गए 3, 3/10। अब इतना बिल, इतने पैसे अभी और देने हैं। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, 1 रुपया मैंने बना कि एक 1 रुपया बिल आया था, 1/2 ए ने दे दिया, 1/5 इसने दे दिया। जब इन दोनों ने दे दिया, इन दोनों को ऐड करके हटा लिया कि अब कितना बचा है भाई, अब इतना बिल और देना है, 3/10 हिस्सा अभी बिल का और देना है। अब ये कितने जनों को देना है, 3 जनों को देना है। जब 3 जनों को देना है तो 3 से डिवाइड करेंगे, और जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3/, में आएगा, जब 3/, में आएगा तो 3 1 3। तो अब कितना, एक के हिस्से में कितना बिल आ गया, 1/10, मतलब एक को 1/10 बिल पे करना है। आगे बात समझ में, रिपीट, अरे चलो रिपीट कर देते हैं एक बार, दोबारा समझ लो। भाई A B C D E 5 जने गए थे, ठीक है, A B C D E 5 जने गए डिनर करने, बिल का 1/2 हिस्सा ए ने दे दिया, 1/5 पार्ट बी ने दे दिया, बाकी जो पैसे बचे हैं, अभी पैसे और देने हैं, वो इन तीनों को देने हैं, उन तीनों दोस्त को बराबर बराबर देने हैं। तो 1 रुपया बिल आया था हमने माना, 1/2 और 1/5 ये तो हमने दे दिए, जब दे दिए तो इन्हें माइनस कर लिया। चाहे तो ऐसा कर लो कि पहले 1/2 को माइनस करो, जो आंसर आएगा 1/5 को माइनस करो, तब भी बात वही है। जब ये दे दिया, अब ये हट गए, ठीक है, मतलब अभी इतने पैसे और देने हैं, टोटल बिल का अभी 3/10 हिस्सा और देना है। अभी कितने जनों ने देना है, 3 जनों ने देना है। जब 3 जनों को देना है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, जब 3 से डिवाइड कर दे तो आंसर आ गया 1/10। डिवाइड करने का मतलब है कि मैं अपॉन में लिखूंगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 भी क्लियर। तो भाई देखते हैं, क्वेश्चन ये रहा, 2/5, 2/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ, दोबारा सुनो, 2/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल केम बाय कार, मतलब बच्चे आते हैं स्कूल, वो भी किससे, कार से आते हैं। कार से कितने आते हैं, टोटल नंबर का 2/5, जितने स्कूल में टोटल बच्चे हैं उसका जो 2/5 है वो किससे आ जाते हैं, कार से आ जाते हैं। कार से। इसके बाद गिवन है 1/4 ऑफ स्टूडेंट केम बाय बस। अब जब बस से आते हैं, वो कितने आते हैं, टोटल स्टूडेंट का 1/4, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का 1/4। आगे है all the other students walk to school of which 1/3 walk on their own। अब जो बाकी बचे हुए बच्चे हैं, अब बाकी कुछ बच्चे बचे होंगे, उनमें से बचे हुए बच्चों का भी 1/3 जो खुद पैदल चल के आते हैं, ठीक है। और जो कुछ बच्चे बचे हैं उनको पेरेंट्स के साथ जाने वाले हैं, जैसे हमारे स्कूल में भी चलता रहता है सिस्टम। फिर लिखा हुआ है इफ 224 स्टूडेंट केम टू स्कूल बाय वॉकिंग देयर ओन,
जो ये खुद आते हैं ना, ये जो खुद आएंगे, ये कितने बच्चे हैं, 224 बच्चे हैं। अभी दोबारा समझाऊंगा, अभी तुम्हें समझ में कम आ रहा होगा। ठीक है, तो बताना है कि स्कूल में कितने बच्चे हैं। ओहो, क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया है। ये तो क्वेश्चन कैसा लग रहा है पहले, कुछ समझ में आई बात थोड़ी बहुत नहीं? हाँ, रिपीट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को तो। इस क्वेश्चन की बात समझ में नहीं आई होगी। हम्म, अजीब सा क्वेश्चन है ना। चलो देखो, अब देखो, अब समझते हैं। भाई एक स्कूल चल रहा है, सोचो हमारा सेंद्रा पब्लिक स्कूल की बात हो रही है। टोटल जितने भी बच्चे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के 2/5 जो बच्चे हैं वो कार से आते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के 1/4 किससे आते हैं, बस से आते हैं। बाकी के जो बचे हुए हैं, कुछ पेरेंट्स के साथ आते हैं, और उनके भी कुछ बच्चे जो है, जिसका जिसका भी 1/3 पार्ट, बाकी बचे हुए के जो 1/3 पार्ट है वो ही खुद आते हैं अकेले पैदल। इन दोनों को माइनस करके जो बचे हुए बच्चे हैं ना, वही आते हैं पैदल 1/3, तो वो निकाल लेंगे। अभी देखो कैसे, अब करते रहेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, मैं मान लेता हूँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, एक्स मान लेते हैं। हमें नहीं पता कितने बच्चे हैं, एक्स बच्चे हमने मान लिए। 2/3, 2/5, ये किससे आ गए, कार से आ गए। ठीक है, 1/4, ये तो हो गए कार वाले। कार वाले कितने हो गए, 2x/5। अब कार वाले देखते हैं, कार वाले कितने, 1/4, तो x की मल्टीप्लाई 1 में, तो 1x/4 या फिर खाली x/4। ये कौन से हो गए, ये बस वाले हो गए, बस वाले, कार वाले। देखो हमने कितने माने थे टोटल, हमें तो पता था कि स्कूल में x बच्चे हैं। कार वाले हमें चाहिए ही नहीं, तो माइनस कर दिए, -2x/5। बस वाले भी नहीं चाहिए, माइनस कर लिए, -x/4। ठीक है ना, कार वाले चाहिए ना बस वाले चाहिए। अपोन में 1 माना, एलसीएम लेके से सोल्व कर लेते हैं। एलसीएम आएगा 20, 1 के टाइम में 20, 20 टाइम्स, थोड़ा साइड में करता हूँ यहाँ पे। एलसीएम आ जाएगा 20, 1 के टाइम में 20, 20 टाइम आएगा तो 20 की मल्टीप्लाई एक्स में 20x, माइनस 5 के टाइम में 24 टाइम, और 4 2 ज़ा 8x, ये तो सबको आता ही होगा। 4 के टाइम में 25 टाइम, और 5 की मल्टीप्लाई एक्स में 5x, इतना तो कर ही लेंगे। अब देखो, 20 में से 8 गए, कितने बचेंगे, 12, और 12 में से भी 5 गए, तो कितने बचेंगे, 7। तो 7x/20। अब ये बच्चे बचे हुए हैं। अब इसका भी 1/3 बच्चे ही जाते हैं जो पैदल खुद जाते हैं। इनका भी कितना, 1/3, तो कितना हो गया, 7 की मल्टीप्लाई 1 में 7x, और 20 3 ज़ा 60। इतने बच्चे पैदल जाते हैं। बात समझ में आ गई अब, इतने ही बच्चे पैदल जाते हैं। हम वो क्वेश्चन में कह रहे हैं 224 पैदल जाते हैं, हमारे हिसाब से इतने जाते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से इतने जाते हैं। तो ना तो क्वेश्चन गलत, ना हम गलत, दोनों सही, तो दोनों बात को इक्वल रख देंगे। तो अब क्या होगा, 7x/60 किसके इक्वल हो जाएगा, 224 के। यहाँ से कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 224 की मल्टीप्लाई तो हो जाएगी 60 में, अपोन में क्या आ जाएगा, 7। 7 से कैंसिल, 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14। तो 32 और 60 की मल्टीप्लाई करनी है। 32 और 60 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बताओ अभी कितना आएगा आंसर। बोर्ड, 1928, 1920। हाँ, 1920 आएगा, 1920। ये आ गया हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। एक बार बहुत जल्दी से रिपीट करता हूँ, है ना, क्वेश्चन थोड़ा अजीब था, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए। बोर्ड फुल नहीं दिख रहा, बोर्ड फुल नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। नीचे मैंने कुछ लिखा ही नहीं, ये तो मैंने किया ही नहीं इसको। यहाँ तक करके फिर आगे साइड से है, दोबारा देख लेते हैं। हमें नहीं पता स्कूल में कितने बच्चे हैं, हमने क्या मान लिया, स्कूल में एक्स बच्चे हैं। कार वाले कितने, 2/5 है, तो एक्स के 2/5 कितने हो गए, 2x/5 हो गए। बस के कितने हो गए, 1/4 हो गए, तो एक्स के 1/4 का मतलब है एक्स मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो x/4। टोटल एक्स थे, ठीक है, टोटल कितने थे, एक्स थे। कार वाले हमें चाहिए ही नहीं, तो माइनस कर दिए। ना बस वाले चाहिए, बस वालों को भी माइनस कर दिया। इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लिया, तो यहाँ से आंसर आ गया 7x/20। ठीक है, 7x/20 आ गया। अभी इसमें दो तरीके के बच्चे मिक्स हो गए।
एक तो पेरेंट्स के साथ आने वाले और जो खुद पैदल जाते हैं, तो खुद पैदल जाने वाले इसका भी 1/3 थे, तो मल्टीप्लाई बाय 1/3 कर दी। तो खुद जाने वाले बच्चे कितने थे, 7x/60। ठीक है, अब हमारे हिसाब से तो 7x/60 आ रहे हैं, और क्वेश्चन में लिखा था खुद जाने वाले बच्चे कितने हैं, 224 है। तो दोनों की बात ठीक हो गई, इक्वल में रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करी और फिर आंसर आ गया। अब तो क्लियर हो गई बात। अब बताओ, अब तो क्लियर हो गई ना बात। सर टेस्ट टेस्ट बताऊंगा, टेस्ट होगा परसों, रेशनल नंबर का परसों टेस्ट होगा। और 60% से कम लाने वाले बच्चों को लाइव क्लास में अटेंड नहीं कराया जाएगा, वो फिर यूट्यूब पे बस वीडियो ही देखना। ठीक है, हाँ, 60% मार्क्स लाने जरूरी है अगर लाइव क्लास में बने रहना है तो। ये एक वो है रूल कि जो पढ़ भी रहे हो वो आना भी चाहिए। टेस्ट होगा परसों, आज ही बता दी है। और ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे तो इनकी भी प्रैक्टिस कर लेना दोबारा से, जो समझ में ना आए वो मुझसे पूछ लेना अलग से। अब देख लेते 14 में है, अ मदर एंड हर टू सन्स गोट अ रूम कंस्ट्रक्टेड ₹60,000। कि मदर ने और साथ में दो बच्चे हैं, एक कमरा बनवाया, कमरा बनवाने का कितना खर्च आ गया, 60,000 रुपये, ₹60,000। आगे क्या गिवन है क्वेश्चन में, द एल्डर सन contribute 3/8 of his mother's contribution। जो एल्डर सन है, एल्डर बड़े वाले को मैं सन 1 मान लेता हूँ, छोटे वाले को सन 2 मान लेता हूँ। ठीक है, जो सन 1 है उसने कितने रुपए खर्च करे, जितने उसकी मम्मी ने करे ना, उससे भी कितने, 3/8। उसके भी कितने, 3/8। और जो दूसरा वाला बच्चा है उसने क्या किया, जो यंग है उसने क्या किया, उसने अपनी मदर के कंट्रीब्यूशन का 1/2, जिसकी उसकी मम्मी ने खर्च करे उसका 1/2 पार्ट उसने खर्च कर दिया। अब तीनों ने अलग अलग कितने कितने रुपए खर्च करे थे कमरा बनवाने के लिए। लेते कमरा बनवाना है, दो टाइप के बच्चे हो गए, दो बच्चे हो गए और एक मदर हो गई, तीनों ने मिला के 60,000 रुपये लगा दिए कमरा बनवाने के लिए। जो पहला वाला लड़का था, जितने रुपए उसकी मम्मी ने खर्च करे उसका 3/8 पार्ट फर्स्ट वाले बच्चे ने खर्च किया। और जो सेकंड वाला बच्चा था उसने जितने उसकी मम्मी ने खर्च करे थे उसका 1/2 हिस्सा खर्च करा। अब मम्मी ने पता नहीं कितने खर्च करे होंगे, तो मान लेते हैं उसकी माता ने एक्स रुपीस खर्च करे होंगे। ठीक है, या फिर एक्स की भी जरूरत नहीं है, देखो यहीं से देख लो, एम लिखा हुआ है, एम ही लिख लेंगे, हमें क्या दिक्कत है। तो 3 की मल्टीप्लाई एम में, 3m/8। इसने इतने रुपए खर्च करे, इसने कितने करे, एम की मल्टीप्लाई 1 में, m/2। इसने इतने रुपए खर्च करे, इसने इतने रुपए खर्च करे, और मदर ने m रुपीज खर्च करे। ठीक है, तो देखो कितना हो गया, तो मतलब मदर फर्स्ट सन कितना, 3m/8, 3m/8। सेकंड कितना, m/2। और तीनों को मैंने मिला दिया, तीनों ने मिला के कितने रुपए खर्च करे थे, 60,000। यहाँ कुछ नहीं है, 1 मानेंगे, एलसीएम लेके इसे सोल्व करना अपने आप। ठीक है, इसको अपने आप सोल्व कर देना एलसीएम लेके। थोड़ा सा और करवाएगा, चलो एलसीएम कितना आएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 8m प्लस 3m प्लस 4m इज इक्वल टू 60,000। और यहाँ क्या होगा, 8 और 4 12 और 3 15m/8। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60,000। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करना, m की वैल्यू फाइंड कर लेना। ठीक है, यहाँ से आगे का क्वेश्चन अपने आप करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। जो भी मदर का आंसर आ जाए, जहाँ यहाँ से जो भी m की वैल्यू तुम निकालोगे उसकी मल्टीप्लाई एक बार 3/8 में करना, तो पता चलेगा कि पहले वाले लड़के ने कितने खर्च करे थे। दूसरे वाले लड़के का पता लगाना है, तो जो भी आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई 1/2 से करना, तो सेकंड वाले का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1/4 ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 1/3। मतलब किसी नंबर का एक चौथाई जब हम कर लेते हैं और जब उसमें ऐड करते हैं उसी नंबर के 1/3 को, इसी नंबर के 1/4 है, उसमें हमें ऐड करना है उसी नंबर के 1/3 को, तो जो आंसर आता है वो 15 ज्यादा आता है। ज्यादा किससे आता है, 15 ग्रेटर देन द हाफ ऑफ दैट नंबर, कि उस नंबर के आधे से।
उस नंबर के आधे से। तो कौन सा नंबर है बताना है, नहीं है तुम्हें। देखो कोई नंबर है, अगर मैं मान लेता हूँ नंबर एक्स है, नंबर क्या है, एक्स है। अगर मैं उस नंबर का 1/4, 1/4 का मतलब x/4, उसमें मैं ऐड करता हूँ उसी नंबर का 1/3, मतलब वही नंबर का मतलब x/3 को, x/4 और x/3 को जब मैं ऐड करता हूँ तो जो आंसर आता है इनका वो 15 ज्यादा आता है। किससे आता है, उस नंबर के हाफ से। ठीक है, उस नंबर के, किसी का माइक शायद अनम्यूट हो गया। तो 15 ज्यादा आता है उस नंबर के हाफ से। उस नंबर का हाफ कितना हो जाएगा, नंबर एक्स था तो x/2 हो जाएगा। एक्स वाले सब इस साइड है तो ये प्लस x/2, यहाँ आके क्या हो जाएगा, माइनस x/2। तो x/4, x/3, और यहाँ पे ये प्लस वाला यहाँ आएगा तो माइनस x/2 इज इक्वल्स टू 15। इन तीनों का एलसीएम ले लेना, एलसीएम कितना आएगा, 12 आ जाएगा। 4 3 12, 3x प्लस 3 4 12, 4x माइनस 2 6 12, 6x इज इक्वल्स टू 15। 3 और 4 कितने हो गए, यहाँ पे देखेंगे अब। 3 और 4 कितने हो गए, 7। 7 में से अब 6 हम गए तो हम्म अच्छा आवाज आ रही है। 7 में से 6 गए तो कितने हो जाएंगे, 1x/12 इज इक्वल्स टू 15। ठीक है ना, और अब 12 और 15 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 12 5 60, 12 1 12 और 6 18, 180 ऐसा नंबर है। ऐसा नंबर क्या है, 180, 180। सर अब इरेज मत करो। रेज अब तो हो गया, चलो छोड़ो, अब तो कोई दिक्कत नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन और करवाते हैं। वीडियो जो है 2 दिन से बहुत बड़ी बड़ी बन गई है, थक जाते होगे तुम ही पढ़ते पढ़ते कि क्या हो रहा है ये। यस सर। कल से बनेंगी थोड़ी छोटी वीडियो, है ना, बस आज इसको खत्म कर देते हैं। अभी सर ग्रामर नहीं होगी। ग्रामर भी होगी, ग्रामर भी होगी। अब कल से जो है वही अपना 20 20 25 25 मिनट वाले करेंगे। थोड़ी बड़ी वीडियो हो रही है थोड़ा, तुम्हें भी दिक्कत मुझे भी दिक्कत। खैर मुझे तो इतनी दिक्कत नहीं जितनी तुम्हें है। आगे देखो क्वेश्चन लास्ट। A student was asked to multiply a given number by 4/5। किसी बच्चे को कहा गया कि भाई किसी कोई नंबर दिया और कहा उसकी मल्टीप्लाई 4/5 में कर दे। ठीक है, बाय मिस्टेक ही डिवाइड द गिवन नंबर बाय 4/5। अब वो तुम्हारी तरह बच्चा होगा, कहा तो उसे मल्टीप्लाई कर और उसने कर दी डिवाइड। ये देखो, बिल्कुल तुम्हारी तरह ही होगा बिल्कुल। ठीक है, जो आंसर आया है वो 26 से ज्यादा आ गया, मतलब आंसर में जो दोनों का डिफरेंस हो गया ना, वो 36 का हो गया, 36 से ज्यादा आ गया। अब बताना है वो नंबर कौन सा था। ऐसी गलती तुम ही कर सकते हो सकता है तुम्हारे में से कोई बच्चा हो ये। किसी का माइक ऑन है, हाँ, इस माइक वालों को पकड़ लो तुम और मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देना, सर इन सबका माइक ऑन हो जाता है बीच में तो मुझे बता देना। देखो भाई, हमें क्या पता नंबर क्या था, तो नंबर हमने मान लिया था एक्स। हमने क्या नंबर माना, एक्स। उसकी मल्टीप्लाई करनी थी 4/5 से, और 4/5 से जब मैं मल्टीप्लाई करता तो मेरा आंसर आता 4x/5। है ना, मैंने तो कहा था मल्टीप्लाई करो, पर तुमने क्या कर दिया, तुमने कर दिया डिवाइड। तुमने क्या कर दिया इसकी, डिवाइड। डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 ऊपर और 4 नीचे। आंसर आना चाहिए था ये वाला, और तुम्हारा आंसर आ गया ये वाला। ठीक है, तो अब जो आंसर आया है ना डिवाइड करके, वो 36 ज्यादा हो गया। ये कितना हो गया, 36 ज्यादा हो गया। अब देखो, तो इसका मतलब 5x/4 ये ज्यादा है, कितना किससे ज्यादा है, 4x/5 से। और कितना ज्यादा है, 36। अब यहाँ से करेंगे एलसीएम, कितना आ जाएगा, 20। 4 के टाइम में 5 बार, 5 5 25, 25x माइनस 5 के टाइम में 4 टाइम, 4 4 16x और इज इक्वल्स टू 36। अपॉन में कुछ नहीं है, 1 लगा लेंगे। अब यहाँ से 25 में 16 गए, 9x अपॉन नहीं है 20 सब इज बोर्ड इक्वल्स क्लियर टू, नहीं। बोलो मत बीच में, अब देखते रहो, जो जितना आ रहा है उतना देखते रहो। तो 9x/20 इज इक्वल टू 36/1।
अब यहाँ से कर लो, 9 के टाइम 36, 9 4 द 36, और इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली तो 20 मल्टीप्लाई बाय 4, 24 द कितने होते हैं 80। तो 80 वो नंबर था, ठीक है, 80 वो सर 9 नंबर था। क्या आया? 25 में से 16 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 9 आ गए। इसी के साथ वीडियो हो गई कंप्लीट आज की। वैसे वीडियो में और भी कुछ था पर मैंने वो काट दिया, मैंने कहा बच्चे जो है आप भी थक परेशान गए? ज़्यादा हो जाएंगे, थक गए होगे तुम भी, है ना।